जय हिंद आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एग्जाम प्लस के प्लेटफॉर्म पे। तो आज 18 जनवरी को हम लोगों ने इस बात को डिसाइड किया था कि हम लोग आज से अपनी मैथ्स की क्लास को एग्जाम प्लस के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करेंगे। तो उसी कमिटमेंट के साथ आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं 9:30 की आपके एग्जाम प्लस पे मैथ्स बाई मयंक सर की क्लास में। गायत्री जय हिंद आयुष, नेहा खुश रहिए, शिवानी जय हिंद गायत्री। कैसे हैं आप सभी लोग? आयुष, शिवानी, ईशु, प्रीति, अर्चना, नवीन, गायत्री, नेहा, सभी का स्वागत है। और बच्चे भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के अपने सेशन को स्टार्ट किया जाएगा जल्दी से। बिल्कुल अच्छे हैं, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए अपने पेन पेपर, आंख कान और दिमाग के साथ, क्योंकि आज आपका इस बैच का जो अपना एक 0% टू 100% जाने वाला बैच है, यानी एकदम बेसिक से शुरू करूंगा मैं इस बैच में, और उस बेसिक्स को ही हम लोग पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और उसके आगे की सारी चीजों को हम लोग देखा जाएगा। और इसमें अगर किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप उस डाउट को भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, मैंने आपको कल इसके बारे में सारी चीजें बता दी कि आप किस तरीके से क्लास के डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। तो तैयार हैं सभी लोग आज की क्लास को अटेंड करने के लिए? फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और आज की इस क्लास में जो अपना टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किया है उसी टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे आगे, और वो टॉपिक होगा अपना बेसिक ऑफ परसेंटेज। ये एक कोर्स लेके आया गया है एग्जाम प्लस के प्लेटफॉर्म पर, कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ्स, जिसका आज अपना लेसन फर्स्ट है, पहला लेसन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक ऑफ परसेंटेज का। आप सभी लोग इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि परसेंटेज और रेशियो ये दोनों ही आपके बेस होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए क्योंकि मैथ्स के लगभग 95% चैप्टर में आपको रेशियो और परसेंटेज दोनों ही चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इसीलिए इसके बेसिक को जानना और समझना बहुत जरूरी है हम सभी लोगों के लिए, ताकि हम उन सभी बातों का ध्यान रख सके अपने कोर्स में, अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को सॉल्व करते वक्त। क्योंकि जब बेसिक हमको नहीं ध्यान में रहता है तो हमारे गलती के चांसेस बढ़ जाया करते हैं। तो उसी चीज के लिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपने पहले चैप्टर को, जिसका बेसिक मैंने एक टाइटल ही दिया है, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। तो बेसिक्स ऑफ परसेंटेज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आपको मैं क्लास के टाइम का शेड्यूल बना दूं कि ये आपको रात को 9:30 बजे मंडे टू सैटरडे ये क्लास आपको मिलेगी। तो आप 9:30 बजे ट्यून इन कर लीजिएगा। आप एग्जाम प्लस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने अभी डाउनलोड नहीं किया है आप बता सकते हैं उनको कि गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, एग्जाम प्लस सर्च करें, वहां पे वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बैचेज में जाएंगे, बैचेज में उनको ऑप्शन आएगा ज्वाइन बैच का रिक्वेस्ट करने के लिए। तो बैच कोड जो है वो आपका बैच कोड है EPMS, ठीक है, एग्जाम प्लस मयंक सर, EPMS ये आपका बैच कोड है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो वो जो बैच कोड है आपका, वो बैच कोड EPMS है, ठीक है। बैच कोड आपका ये होगा आपका EPMS, ठीक, ये आपका हो जाएगा बैच कोड। और इसी बैच कोड से आप एंटर कर जाएंगे, रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी और मैं आपको इन कर दूंगा। अब आपको कुछ बातें बता दूं मैं इस कोर्स को शुरू करने से पहले, कि आप सभी लोग इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आप सभी लोगों को इंडेक्स जरूर बनाना है। इंडेक्स इसलिए बनाना है क्योंकि आपका दो बातों को हमको ध्यान में रखना है सॉल्व करते वक्त। पहली बात हमारी क्या होनी चाहिए? तो पहली बात है हमारी एक्यूरेसी, ठीक। पहला चीज हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी। और दूसरा चीज हमारे पास क्या होना चाहिए? तो दूसरा चीज हमारे पास होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, ठीक। ये दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, इसलिए इंडेक्स बनाना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इंडेक्स को आप अगर बनाएंगे तो आप एक अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं कि किस टॉपिक में आपको कितनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, या कौन सा टॉपिक आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है, उसमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बता दूं कि आपको
डेली एटलीस्ट मैं कहता हूं हमेशा कि 20 क्वेश्चंस पर डे की प्रैक्टिस करनी है, और ये तब तक करनी है जब तक कि आप 18 मिनट के समय में इस 20 क्वेश्चन को ना लगा लें। तब तक आपको ये मेहनत करते रहनी है और 20 क्वेश्चन डेली लगाना है। करना क्या है, जैसे आज की आप डेट डालेंगे 18th ऑफ जनवरी 22, टॉपिक आज का डालेंगे आप आज लगाने बैठे तो परसेंटेज का टॉपिक। अब आपने 20 क्वेश्चन का ठाना है तो अब आप 20 क्वेश्चन को समय के साथ लगाएंगे, अपने टाइमर को ऑन करेंगे मोबाइल में और टाइम के साथ देखेंगे कि आपको ये 20 क्वेश्चन लगाने में हो सकता है कि पहले दिन 60 मिनट का समय लग जाए, और इसमें से आपका जो सही हो वो सिर्फ 7 सही हो और इसमें से आपका 13 गलत हो जाए, तो अब आप यहां पे खुद को क्या रिमार्क देंगे? आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारी यहां पे कैसी है? क्या रिमार्क आप खुद को देंगे? रिप्लाई करिए जरा। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ मिल जाएगा। यस नवीन, रिकॉर्ड भी हो जाएगी ये क्लास। फटाफट से रिप्लाई करिए। आप अपने आप को यहां पे क्या मार्क्स देंगे? अब आपको क्या लगता है कि व्हाट यू विल गेट? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या लगता है? यस इट विल बी वेरी पुअर, क्योंकि ये हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हमको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये हमारा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम अपना रिमार्क देंगे यहां पे, और रिमार्क क्या देंगे हम? वेरी पुअर। लेकिन अगर हमने फॉर एग्जाम्पल आते हैं हम और 2 महीने के बाद फिर 18 मार्च 2022 को भी हम फिर परसेंटेज को लेके आते हैं, और जब हम परसेंटेज को लगाते हैं तो इस दिन हमने देखा कि अब हमारा जो समय लग रहा है वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ लगातार हमारी मेहनत की वजह से, और वो चेंज होकर कितना हो गया? अब हमको इसको लगाने में 25 मिनट का समय लग रहा है, और अब हमारे 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 5 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? गलत हो रहे हैं। अब क्या रिमार्क देंगे आप खुद को? बताइए, अब आप खुद को क्या रिमार्क इसमें देंगे? रिप्लाई करिए, अब क्या रिमार्क देंगे? अब आपको कितना लग रहा है? 25 मिनट का समय लग रहा है, और आपके क्वेश्चन सही कितने हो रहे हैं? तो आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 15, और गलत कितने हो रहे हैं? तो गलत हो रहे हैं 5। तो अब आप अपने आप को गुड अभी नहीं देंगे, अभी आप क्या करेंगे? अभी आप अपने आप को जो मार्क्स देंगे वो मार्क्स देंगे इंप्रूविंग। रिमार्क क्या देंगे? इंप्रूविंग। क्यों? क्योंकि ये जो 25 मिनट हमारा है ये कहां पे आना चाहिए हमारा? 18 मिनट पे। ये दोनों बातें हमको ध्यान में रखनी है, एक्यूरेसी भी और टाइम मैनेजमेंट भी। समझ में आ गई ये बात? इंडेक्स को आप जरूर अपने कॉपी के स्टार्टिंग में ही बनाइएगा, ठीक है ना? कॉपी के स्टार्टिंग में हम इसको बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? रिप्लाई करिए। यहां तक क्लियर? गुड, वेरी नाइस। एक सेकंड। तो हमें क्या करना है? उसको लेके अपने कहां तक आना है? हमको लेके उसको आना है अपने 18 मिनट तक। जब तक 18 मिनट पे नहीं आ जाता तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि वो हमारा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है हमारा बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के बेसिक्स के बारे में समझते हैं। ये जो परसेंटेज है ये आपको, अगर हम इसको तोड़ें, अगर इसका विच्छेद करें तो हमको यहां पे 2 चीजें मिलती हैं। क्या? पर सेंट मिलता है ना? पर सेंट यानी प्रति, ये चीज मिलता है ना? ये सेंट हमारा कहां से आया है? ये सेंट हमारा जो वर्ड आया हुआ है, ये सेंट आया हुआ है हमारा वर्ड सेंचुरी से। सेंचुरी जानते हैं ना? सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी जानते हैं आप लोग? रिप्लाई करिए, व्हाट इज सेंचुरी? सेंचुरी का मतलब क्या होता है? तो सेंचुरी का जो मतलब होता है वो क्या होता है? 100, 100। ठीक, वो क्या होता है? 100 होता है, 100 होता है। तो यही सेंचुरी के बारे में ही जब बात करेगा, अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रति 100, यानी आधार यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? जो बेस होगा वो बेस हमारा क्या होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पे हमारा जो आधार होगा वो आधार क्या हो जाएगा? वो 100 हो जाएगा। और इस 100 में से कितनी वैल्यू है? अगर जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस बारे में बात की कि हम बात कर रहे हैं 5% की, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से कितना पार्ट ले लेगा ये? 100 में से ये 5 पार्ट को ले लेगा। ठीक, 100 में से कितना पार्ट लेगा ये? 100 में से 5 पार्ट्स को ये आपके ले लेगा। ये मतलब होता है परसेंटेज। क्लियर हो गई इतनी बात ना? ये क्या होगा? ये परसेंट का मतलब होता है।
नीचे जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा परसेंटेज में, ये नीचे वाली वैल्यू जो होगी हमारी, ये क्या होगी, ये हमेशा बेस वैल्यू होती है। हमेशा आधार या बेस वैल्यू जिसको बोलते हैं, ये हमेशा नीचे वाली वैल्यू ही होगी। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको कि यहां पे परसेंटेज का अर्थ क्या है, परसेंटेज का बेसिक मीनिंग क्या है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर, एनी गिवन नंबर, कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होगा, हमेशा ध्यान रखना, एनी गिवन नंबर इज ऑलवेज 100%। कोई भी नंबर जो दिया होगा वो हमेशा अपने आप में 100% ही होगा। अगर वो 100% नहीं है तो वो रियल वैल्यू नहीं है, वो किसी वैल्यू का क्या होगी, रिजल्ट वैल्यू होगी। वो रियल वैल्यू नहीं होगी जब तक कि वो वैल्यू क्या हो जाए, अपने आप में 100% ना हो जाए। जैसे अभी इस क्लास में मान लेते हैं कि अभी इस क्लास में, इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, इस क्लास में अभी 50 बच्चे हैं, तो ये 50 बच्चे कितने परसेंट होंगे? अगर हम बात करें कि अभी क्लास में 50 बच्चे हैं तो कितना परसेंट लेंगे उनको हम, अगर हम उस बारे में बात करेंगे तो कितना परसेंट लेके चला जाएगा? रिप्लाई करिए। उस बारे में अगर हम बात करें तो हम उसको कितना परसेंट लेके चलेंगे? गुड, हम उसको कितना परसेंट लेके चलेंगे? हम उसको 100% की ही वैल्यू लेकर चलेंगे। ठीक, कितना परसेंट लेके चलेंगे? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम उसको कितना लेके चलेंगे, हमेशा 100% ही लेकर चलेंगे। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगी किसी को भी। ठीक, तो हमेशा क्या लेके चला जाएगा हम लोग, हमेशा 100% उस वैल्यू को लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको कहा अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर हमको नंबर दे दिया है 5, तो ये कितना परसेंट लेंगे हम लोग? सिर्फ 5 दिया है तो कितना परसेंट होगा ये? रिप्लाई करिए, अगर सिर्फ 5 दिया है तो कितना परसेंट होगा ये, जल्दी से। हाँ, ये हो जाएगा आपका 100%। इसी तरीके से अगर आपका 1/2 दिया है, ये भी हो जाएगा आपका 100%। इसी तरीके से 0.025 दिया है तो ये वैल्यू भी आपका 100% हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब अगर इसके तीसरे फैक्ट पे आए, तो तीसरे फैक्ट पे आएंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेशियो। रेशियो जानते हो आप ना, जैसे अगर लिखा है 5/7, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 में से 5 हिस्सा, इसका मतलब क्या हुआ, 7 में से 5 हिस्सा। अब बस अंतर क्या हो जाता है कि जब हम प्रतिशत की बात करते हैं, जब हम परसेंट की बात करते हैं, तो हमारी बेस वैल्यू हमेशा कॉमन रहती है, और वो कितनी होती है, 100 में से हम भाग की बात करते हैं कि 100 में से कितने पार्ट को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने पार्ट को वो ले रहा है। लेकिन रेशियो में ये चीज क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, वो चीज बदल जाती है। रेशियो में ऐसा होता है कि वहां पे नीचे की वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो कभी 7 हो सकती है, कभी 10 हो सकती है, कभी 2 हो सकती है, कभी 15 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन होता परसेंटेज भी क्या है, ये भी आपका रेशियो ही होता है। एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के बीच में रहता है, और आप में से भी कितने लोगों के बीच में वो कंफ्यूजन है, जरा मुझे बताइएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, अब इसमें अपॉन में किस वैल्यू को रखेंगे, ये रखने में किसको किसको डाउट होता है, ये रखने में आप में से किसको किसको डाउट होता है कि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो अब नीचे क्या रखना है, ए रखना है, बी रखना है, सी रखना है, 100 रखना है, क्या रखना है, ये किसको किसको डाउट होता है। ये देखो, इतने लोगों को, सारे लोगों को डाउट होता है। तो इसके बारे में भी आप समझ लो, ध्यान से लिखवा रहा हूं इस चीज को, इसको अच्छे से आप लिख लेना और इसको नोट कर लो बहुत ही अच्छे से कि हमेशा इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक सेकंड, इसको इरेज कर लूं। इस बात को आप क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा तो हम क्वेश्चन करेंगे। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको सही कर लूं। हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे किसका या किससे,
और जो हमें आंसर मिल जाएगा उसको हम क्या करेंगे, अपॉन में रख देंगे। इस बात को एकदम ध्यान से रखना। हम हमेशा तुरंत क्वेश्चन कर लेंगे जब भी हमको परसेंटेज निकालने की बात करेगा, दो में कंपेयर करने की बात करेगा, ए बी का बी सी का, इस तरीके से जब भी बात करेगा तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हम तुरंत पूछेंगे कि किसका बात कर रहा है। जैसे अभी मैंने आपसे क्या पूछा, ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपसे पूछा, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो अभी मैंने आपसे पूछा ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब जरा फटाफट से आप सोच के मुझे बताओ कि इसके सॉल्यूशन में हम क्या रखेंगे, अपॉन में ए रहेगा, अपॉन में बी रहेगा, या क्या रहेगा अपॉन में, जल्दी से सोच के बताओ। अपॉन में ए रहेगा, अपॉन में बी रहेगा, या क्या रहेगा अपॉन में, ये जल्दी जल्दी से सोच के बताइए। अगर हमको क्वेश्चन में भी पूछ दिया कि ए बी का कितना प्रतिशत है तो अपॉन में हम लोग किस वैल्यू को रखेंगे, ये चीज जरा सोच समझ के बताइए। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गायत्री, नवीन, शिवानी, अर्चना, सभी लोगों ने, यहाँ आयुष, सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि क्या हो जाएगा, किसका, किसका में क्या आंसर आया, बी का। तो बी कहां हो गया, नीचे, कौन, ए, कितना प्रतिशत है तो इंटू 100 कर देंगे। ये बात अब एकदम क्लियर हो गई होगी आपको कि अपॉन में किसको रखना है। ये अब डाउट आपको नहीं रहेगा, ये डाउट आपको अब बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं, और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जो 1% की साइन होती है ना, 1% साइन क्या करती है, इट कट्स 2 zeros। 1% की साइन कितने जीरो को कट करेगी, रिप्लाई करिए, 1% की साइन कितने जीरो को कट करेगी, फटाफट से रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी। 1% की साइन कितने जीरो को कट करेगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1% की साइन है, ये कितने जीरो को कट करेगी, तो आप क्या बताएंगे, जल्दी से रिप्लाई करो, क्या बताओगे आप कि एक आपकी प्रतिशत की साइन कितने जीरो को कट करेगी। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 को करेगा। हाँ सुधांशु, पूछिए क्या क्वेश्चन है, पूछिए। वंदिता, स्वागत है। सुधांशु, पूछिए सुधांशु, क्या क्वेश्चन है। रेज हैंड करके पूछना है आपको या कमेंट करके पूछना है। सुधांशु पूछिए क्या क्वेश्चन है, जल्दी से। आवाज आ रही है ना सभी को, ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना सबको। सुधांशु टाइप कर रहे हो आप या पूछ रहे हो, बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सुधांशु, हाँ सुधांशु को एक क्वेश्चन पूछना है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सुधांशु का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया जाए। चलिए सुधांशु आप टाइप कर दीजिए तब से, अगर टाइप कर रहे हैं तो, या आप रेज हैंड कर लीजिए, ज्यादा बेटर है ना। रेज हैंड कर लीजिए आप, तुरंत डायरेक्ट हम लोग बात करके पूछ लेंगे उसको, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जरा इस चीज को अब देखो, अब अगर आप इस फैक्ट को ध्यान में रखोगे कि अगर 1% की साइन है वो 2 जीरो को कट कर सकती है, और अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन चला आता है, कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन चला आता है और हमको उसमें पूछ देता है 5% ऑफ 600 क्या होगा। तो अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, अभी तक आप करते आ रहे थे कि 5/100 इंटू 600, यस और नो। और फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट रहे थे और आप क्या कर रहे थे, 5 into 6 कर रहे थे, यही काम कर रहे थे आप, 2 जीरो से 2 जीरो इस तरीके। लेकिन अब अगर आप इस बात को ध्यान कर लो कि ये जो परसेंटेज की साइन हमारी बन रही है, ये साइन में जो 2 जीरो दिख रहा है, ये पहले जीरो से ये जीरो कटा और ये दूसरे जीरो से ये जीरो कटा। अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 5 into 6 यानी कितना बचा, डायरेक्टली हमें क्या करना है, 30 करके इस तरीके से ले आना है, ना कि हमें इस तरीके से करना है, ना कि हमें इस तरीके से
करना है। समझ में आ गई बात कि इसका यूज आपको कैसे करना है कि 1% साइन आपको हो। सुधांशु आप क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं, रेज हैंड करके पूछ लो आप फटाक से जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? बाकी लोगों को और चीजें क्लियर है? हाँ, रेज हैंड बेटर ऑप्शन है इशू, रेज हैंड करके क्वेश्चन पूछना ज्यादा बेटर है। गुड, ठीक। अच्छा, इतनी बातें आराम से समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं लग रहा ना कि बहुत तेजी से लेके चल रहा हूं? आराम आराम से ही चल रही है चीजें ना? बहुत तेजी से लेके नहीं ना लग रहा है कि बहुत फास्ट चल रहे हैं हम लोग? हाँ, आराम से चल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए आराम से चल रहा हूं कि आपको, सर अगर कोई चीज 100% कंप्लीटली होता है तो 120% या अदर परसेंट का क्या मतलब, ये सुधांशु का क्वेश्चन है कि अगर कोई चीज अपने आप में 100% कंप्लीट होता है तो 120% या अदर का क्या मतलब है। तो सुधांशु एक चीज ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आज मेरे पास 100 रुपया है, ठीक, तो कितना परसेंट रुपया है मेरे पास? रिप्लाई करिए। आज मेरे पास 100 रुपया है तो कितना परसेंट है मेरे पास रुपया? फटाफट से रिप्लाई करिए। आज अगर मेरे पास, मैं आज की बात करूं, आज मेरे पास, मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपया है तो ये कितना परसेंट रुपया हो जाएगा मेरे पास, ये रिप्लाई करिए। 100%, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100% आज के लिए। मतलब 50 रुपया होता तो भी 100% होता, ठीक, ये 50 रुपया होता तो भी क्या होता? ये 100% होता। अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो ये वैल्यू हमारे लिए कितनी है? 100%। यानी आज की अगर हम डेट डाल देते हैं कि 18 जनवरी को हमारे पास 100 रुपए था, अगर 19 जनवरी की हम बात करें कि 19 जनवरी को हमारे पास जो पैसा आ गया वो पैसा हमारा 120 रुपया हो गया, ठीक। लेकिन अगर हम आपसे सिर्फ ये पूछें कि 19 तारीख को आपका पैसा जो 120 रुपया है वो कितना परसेंट है, अगर हम खाली ये पूछें कि 19 तारीख को जो आज आपका पैसा है, आज मान लो 19 तारीख आ गई, अगले दिन आ गई, अगर हमने आपसे पूछा कि आज जो आपके पास ये 120 रुपया है ये कितना परसेंट है आज के लिए, रिप्लाई करिएगा सभी लोग। तो आज के लिए क्या हो जाएगा सुधांशु, ध्यान से सुनना, आज के लिए ये क्या हो जाएगा? आज के लिए ये 100% हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको कंपेयर करने लग जाएंगे, अगर हमने इसको कंपेयर कर दिया किससे? कल से, कि कल हमारे पास 100 रुपया था, आज हमारे पास 120 रुपया है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब इसकी वैल्यू जैसे ही कंपेयर करोगे 100% नहीं रह जाएगी, कितना परसेंट हो जाएगी? ये 120% हो जाएगी। समझ में आ गया? वो कब होता है? जब हम कंपेयर करते हैं। जैसे ही हम कंपेयर की तरफ चले जाते हैं तो ही परसेंटेज घटने और बढ़ने लग जाता है। अभी मैंने क्या बताया था कि जहां, ठीक है, 10 इन 12 कैसे होया, मैं समझा नहीं। 10 में 12 कैसे हुआ ये पूछ रहे हो आप ना? अगर ये करें तो चलो ध्यान से देखो, अभी मैं फ्रैक्शनल वैल्यू पे आ रहा हूं। फ्रैक्शनल वैल्यू पे आऊं तब वो बताऊं या अभी बता दूं सुधांशु? फ्रैक्शनल वैल्यू पे आऊं, हाँ जैसे हिस्सा, वही हिस्सा ही लगा रहा हूं अभी, लेकिन फ्रैक्शनल पे आऊं तब बताऊं कि अभी बता दूं? रिप्लाई करो, क्योंकि अभी आगे फ्रैक्शनल वैल्यू भी हम लोग को डिस्कस करना है। फ्रैक्शनल पे आके बताऊं, ठीक है ना? तो साथ में हो जाएगा तो समझ में भी आ जाएगा आपको। हाँ, अभी तुरंत आ रहा हूं, बस इसके बाद फ्रैक्शनल वैल्यू पे। थोड़ा ये चीज जो बता रहा हूं ना इसको देख लो कि 1 क्या है, साइन कट्स कितना, 0, 2 0। अब इस पे मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपको फटाफट से करा रहा हूं ताकि आप उसको जल्दी जल्दी से कर सको और अच्छे से आप समझ सको कि ये परसेंट की साइन को हमको कैसे यूज करना है अपनी कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए। और ये ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है यही डिसाइड करता है कि आप मेरिट में कितने ऊपर जाते हैं। क्योंकि अगर जो क्वेश्चन करने के लिए सबको 30 मिनट 1 घंटे का समय मिल रहा है, वही 2-2 3-3 घंटा दिया जाए तो हर एक बच्चा पास हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन जब फास्ट होगी तो ही आप बता पाएंगे अपने मेरिट को और ऊपर, ठीक है? चलो तो अब जरा जल्दी जल्दी से बता दो इसको। नेक्स्ट बताइए जरा, 90% ऑफ 270 क्या होगा? फटाफट से आंसर करिए। 90% ऑफ 270, 270 का 90% क्या होगा? फटाफट से रिप्लाई करिए। 90% ऑफ
270 क्या हो जाएगा? इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ लिखना नहीं है, 1% की साइन ऊपर के 2 जीरो को काट देती है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि 1% की साइन क्या करेगी, ऊपर के 2 जीरो को कट कर देगी। और ऊपर के 2 जीरो कौन कौन से हैं, ये 90 का भी और ये, यानी हमें क्या करना है, डायरेक्ट 9 इंटू 27 करना है। और ये कितना हो जाएगा, 243 विल बी दी आंसर। 243 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 243 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 243 क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर अब हमको कहीं पे एक कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाती है जिसमें दोनों तरफ जीरो ना होकर एक ही तरफ जीरो हो जाए, जैसे अगर हमको दे दिया कि 16% ऑफ 500 क्या होगा, 16% ऑफ 500 क्या होगा, अगर हमसे ये पूछा तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 16 इंटू 5 करके इसको कितना कर देंगे, 80 कर देंगे। 16 इंटू 5 करके क्या कर देंगे हम इसको, 80 कर देंगे। एकदम क्लियर है यहां तक बात। 16 इंटू 5 करके हम क्या करेंगे, इसको 80 कर देंगे। लेकिन अब बहुत ध्यान से सोचिए और इसका आंसर मुझे बताइए। अगर आपको दे दिया 16% ऑफ 50 तब क्या होगा, 16% ऑफ 50 तब क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई करो। 16% ऑफ 50 अगर दे दिया, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जल्दी से रिप्लाई करो। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, कितना आ जाएगा, 16%, 50 का 16% कितना हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना। अब आप क्या करोगे, एक ही जीरो कटा और 80 हुआ, तो जब एक जीरो कटा तो नीचे अभी क्या रह जाएगा, 10 बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। अगर यही आपको दे देता है निकालने के लिए, मान लेते हैं कि 11% ऑफ 11, 11 का 11% क्या होगा, फटाफट से बताओ। 11 का 11% अगर निकालने की हमसे बात कर दे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 11 का 11% कैसे निकालेंगे। अब यहां पे तो जीरो नहीं है। आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि जब परसेंटेज की साइन आती है तो 2 जीरो को कट करता है, लेकिन यहां पर जीरो नहीं है। तो नीचे जब जीरो रहता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, यह बात हमको पता है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, नीचे 2 जीरो है तो राइट से 2 पे हम क्या लगा देंगे, जीरो पॉइंट को लगा देंगे, डेसिमल को लगा देंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1.21 इट विल बी दी वैल्यू। ये क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गई इतनी बातें, यहां तक की बातें पूरी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी कि ये क्या होगा। बेसिक एकदम क्लियर आपको करते हुए चलना है, बेसिक में एकदम नहीं फंसना है, क्योंकि बेसिक अगर आपका फंसा तो आपके आगे के सारे क्वेश्चंस भी फंस जाएंगे। तो इसीलिए बेसिक्स को ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको लेके चलिए। सारी चीजें जो रखी है ना, 11 का 11%, 1.21, फिर इधर आपका जो आप आओगे ये 243, फिर यहां पे 80, फिर यहां पे 8, या फिर ऊपर की तरफ अगर जाएं तो 5 इंटू 6 जो इधर लिखा हुआ है, और ये आपका 2 जीरो को कट करता है। ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखोगे, कैलकुलेशन आपकी बहुत तेज हो जाएगी और मिस्टेक आपकी बिल्कुल भी नहीं हो जाएगी। और अब बढ़ते हैं आगे, जो सुधांशु का भी क्वेश्चन था और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके परसेंटेज का, और वो है फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या है वो है आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू है वो। तो फ्रैक्शनल वैल्यू के केस में अगर अब हम देखें तो फटाफट से आप सभी लोग मेरे को आंसर करेंगे इस फ्रैक्शनल वैल्यू के केस को। मैं थोड़ा एक फोन रख लूं ताकि आपके कमेंट्स को मैं देखता रहूं। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, फास्ट जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 50%। तो ध्यान रखना, एक मैं करके बता दे रहा हूं, ये होगा 50/100 और ये कट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 1/4। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 20%। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। 16 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 16 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लाई करिए। 16 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी दी। यही गड़बड़ी खाते हैं बच्चे, यही गड़बड़ होता है, तो इसको ध्यान में रखना। 16 इंटू 3 कितना होता है, 48 होता है। 16 3 48 और 2 क्या हो गया, 50। तो ये क्या हो गया, 50/3%। लेकिन ये परसेंट का 100 भी तो नीचे आएगा ना,
तो परसेंट का 100 नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा 50/300 हो जाएगा। और जब आप इसको फर्दर कट करोगे तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 1/6 हो जाएगी। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? What will be the fractional value of 10%? 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? ये होगी आपकी 1/10 हो जाएगी। 11 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 11 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू, फिर ध्यान से देखो, 11 इंटू 9 करोगे 99 और ऊपर +1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 100/900 हो जाएगा, यानी 1/9 हो जाएगी। 100/900 हो जाएगा और ये 1/9 आपका हो जाएगा। 9 1/11% की क्या हो जाएगी वैल्यू? 9 1/11% की क्या हो जाएगी वैल्यू? रिप्लाई करिए फटाफट से। 9 1/11%, वेरी गुड। 9 इंटू 11 करोगे 99 और ऊपर क्या हो जाएगा +1 100 और 100 अपॉन कितना हो जाएगा ये 1100 हो जाएगा, इसलिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/11 हो जाएगी। 62/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 62/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 और 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 और 20 अपॉन कितना हो जाएगा ये 300 और फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी 1/15 आ जाएगी। 66 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 66 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 66 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 198 प्लस 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 200 और अपॉन में 300, तो वैल्यू विल बी 2/3। 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? वेरी गुड, इट विल बी 4/5। 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? तो 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 3 बाई कितना 4, पक्का? ठीक है ना, 3/25 से काटोगे तो कट जाएगा आपका, तो 3/4 30%, तो ये हो जाएगा आपका 3/10। 25 रिपीट हो गया है। 55% 55% कितना हो जाएगा? 55% कितना हो जाएगा जल्दी से? 55% कितना हो जाएगा? हाँ, तो 55/100 करोगे, 5 से कट करोगे तो ऊपर 11 टाइम्स में चला जाएगा और नीचे कितने बार में चला जाएगा 20 टाइम्स में चला जाएगा ये, ठीक? यही होगा ना। और 75% ये भी रिपीटेड है तो ये 3/4 हो जाएगा। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जिस क्वेश्चन को अभी सुधांशु ने भी पूछा था कि सर अगर ऊपर 12 हो गया तो ये कैसे काम चलेगा? आपने बताया कि 100% होती है कोई भी वैल्यू। आइए जरा ध्यान से इस चीज को देखते हैं। यहां जब हम 75% की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा बेस हो गया और 4 में से कितनी वैल्यू हो गई? ये 3 वैल्यू हो गई। क्लियर है इतनी बात? 4 में से ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4 में से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 वैल्यू हो जाएगी 4 में से, ठीक? ये हमारी 3 वैल्यू हो जाएगी 4 में से। अब अगर हम इस चीज के बारे में बात करें, ध्यान से सुनना, अगर हमसे क्वेश्चन में कह दिया कि कोई संख्या 20% बढ़ गई, अगर कोई संख्या 20% बढ़ गई, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तो वो संख्या पहले अपने आप में 100% रही होगी, फिर उसमें 20% बढ़ा होगा, इसीलिए वो कितनी हो गई 120% हो गई। हो गई ना? रिप्लाई करिए। यही होता है ना, 120/100 किया आपने, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि पहले वो 100 रही होगी, अब कितनी हो गई वो? अब वो 120 हो गई वो संख्या। इसी बात को शो करता है? रिप्लाई करिए सभी लोग। इसी बात को शो करता है कि नहीं करता है कि पहले वो संख्या कितनी रही होगी 100 रही होगी और अब वो कितनी हो गई? अब वो आपकी हो जा रही है 120। तो पहले 100 और अब 120 हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब आपका ये हो गया कि 100 में कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, इसीलिए इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू आती है 6/5। यानी अगर हम ये कहें कि पहले हमारे पास कितना रुपया था, तो पहले हमारे पास रुपया था, अब हमारे पास कितना रुपया है? अब हमारे पास 6 रुपया है। तो कितनी वृद्धि हुई? ये बढ़ा कितना? तो ये बढ़ा 1 की वृद्धि हो गई इसमें। समझ में आ गई बात? ये क्या हो गया? 1 की आपकी इसमें वृद्धि हो गई। ये चीज ये दर्शाता है। इतनी बातें तो अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपको। फ्रैक्शनल वैल्यू में इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोला 25% बढ़ गया तो ये वैल्यू क्या होगी? ये आपका हमेशा इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? यानी जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं वास्तविक मूल्य हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? वास्तविक मूल्य हो जाएगा। और अगर 25% बढ़ा है यानी कि प्लस हुआ है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ये
प्लस हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, पहले 4 था, अब हमारे पास 1 बढ़ गया, तो अब हमारे पास कितना हो गया? अब हम ये कह सकते हैं ना कि 4 पे 5 हो गया। अब हमारा कह सकते हैं कि नहीं? पहले 4 था, अब हमारे पास 1 उसमें से बढ़ गया, तो इस बात को तो हम कह सकते हैं ना कि अब हमारी वैल्यू कितनी हो गई? 5/4, यानी पहले 4 था, अब 5 हो गया, क्योंकि 1 की वृद्धि हो गई। ये परसेंटेज वैल्यू का यूज है। ये बातें अच्छे से समझ में आ गई? ये बातें अच्छे से समझ में आ गई? रिप्लाई करिए, इतनी बातें क्लियर है ना? गुड, वेरी नाइस। ठीक, तो इतनी बातें आपको क्लियर। अब देखो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने तरह के क्वेश्चंस आपके परसेंटेज से पूछते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपका परसेंटेज का बनता है, वो क्वेश्चन आपका बनता है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, तुलना करने का क्वेश्चन। दूसरा बनता है जनसंख्या पे आधारित प्रश्न बनते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करने के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे किसी की आय को पहले 10 बढ़ा दिया, फिर 10 बढ़ा दिया। फिर चौथा बनता है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका बनता है आय और व्यय पे क्वेश्चन बनता है। फिर आपका चुनाव पे क्वेश्चन बनते हैं प्रतिशत से। परीक्षा संबंधी प्रश्न आते हैं आपके इसमें प्रतिशत में, परसेंटेज में, और सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये 8 तरह के बेसिक क्वेश्चन है जो आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, और उसी में से आज हम लोग पहले टाइप को उठाते हैं, जो अपना टाइप 1 है, यानी कंपैरिजन के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स आर 10% एंड 20% मोर देन अ थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली फाइंड। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है हमको कि पहली व दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% अधिक है, तो ज्ञात करें। अब क्या ज्ञात करना है? तो पहला आपको ज्ञात करना है कि बाई व्हाट परसेंट फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? फटाफट से आंसर को आप लगाने की कोशिश करिए। 120% को हम 1.2 टाइम, यस बिल्कुल कह सकते हैं। 100% 1 टाइम्स होता है। अच्छा याद दिलाया सुधांशु, अभी ये चीज भी मैं बता देता हूं आपको। चलिए पहले इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, उसके बाद मैं उन चीजों को भी आपको याद में दिलाता हूं कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से, पहली और दूसरे नंबर को इसने कंपेयर कर दिया है किसी थर्ड नंबर से, और आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। जब तक हमको संख्या नहीं पता होगी तब तक हम आगे कुछ नहीं लगा पाएंगे। तो संख्या को पता करना बहुत ही जरूरी है। संख्या को पता करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए ध्यान रखना, बस हेडिंग में डाल लेना कितनी संख्याओं की बात कर रहा है। तो पहली, दूसरी और तीसरी, 3 संख्याओं के बारे में हमसे बात कर रहा है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर हमको कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो जब तक हमको तीसरी संख्या नहीं पता होगी, क्या तब तक हमको पहली और दूसरी संख्या पता चल सकती है? जब तक हमको तीसरी संख्या नहीं पता होगी तब तक क्या हमको पहली और दूसरी संख्या पता चल सकती है? रिप्लाई करिए, नहीं पता चल सकती है। क्यों नहीं पता चल सकती? क्योंकि पहली और दूसरी संख्या को इसने इससे कंपेयर कर दिया, पहली और दूसरी संख्या को इसने कंपेयर कर दिया है तीसरे से। अब क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखिए, कहीं भी कोई वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में? आपको जरा देख के बताइए, कहीं भी क्वेश्चन में आपको कोई सी भी वैल्यू दी हुई है क्या? कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कहीं पे भी? रिप्लाई करिए ध्यान से देख के कि कहीं कोई वैल्यू दी है? नहीं दी है। तो जब हमको कोई भी वैल्यू नहीं दी रहती है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में हम बहुत आराम से इस बात को कर सकते हैं कि अब हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो हम यहां पे मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वो कितनी है? वो तीसरी संख्या ही हमारी 100 है। तो अगर तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? 10% अधिक है, यानी कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। और दूसरी संख्या 20% अधिक है तो कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या।
अब इस बात को ध्यान से देखिए कि ये आपके पास अब नंबर आ गया कि पहला नंबर आपका 110 होगा, दूसरा नंबर आपका 120 होगा और तीसरा नंबर आपका 100 हो जाएगा। अब ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये स्टेटमेंट इसी बात को क्या कर रहा है, इसी बात को कह रहा है। अब आए अगर हम क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बाई व्हाट परसेंट फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर, पहली संख्या किससे, किससे में हमारा जवाब देखिए क्या आ रहा है, किससे में हमारा जवाब क्या आ रहा है, दूसरी संख्या आ रहा है ना, किससे, तो दूसरी संख्या से, तो अपॉन में हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, अपॉन में हम दूसरी संख्या को, अपॉन में हम दूसरी संख्या को रखेंगे, यानी 120 को हम अपॉन में रख देंगे। समझ में आ गया ना, 120 को हम क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन करना है, जो मैंने आपको यहां पे बताया हुआ है कि क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन हमको करना है किसका या किससे, तो किसका या किससे ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो यहां हमसे क्या पूछा है, पहली संख्या किससे, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या नीचे क्या कितने प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या 110 है, दूसरी संख्या 120 है, कम कितना है, 10 कम है, और इसको गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको आप चाहो तो यहां कट कर लो, ठीक है, इसको आप कट कर सकते हो, 4 से कट करोगे 3 बार में ये चला जाएगा, 25 बार में ये चला जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 1/3% विल बी दी वैल्यू। तो कितने प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 8 से ही 1/3% आपकी ये कम है। समझ में आ गया ये अच्छे से कि कब कौन सी वैल्यू को कहां क्या रखा जाएगा, इतनी चीजें समझ में आ गई, आ गई, गुड, ठीक। तो ये चीजें आप ध्यान में भी रखेंगे, इसको समझेंगे भी अच्छे से, और इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा कि अपॉन वाली वैल्यू ही हमेशा गड़बड़ कर देते हैं लिखने में। तो एक क्वेश्चन आइए इसी में का और करते हैं, सेम स्टेटमेंट है कि पहली व दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% अधिक है। अब यहां पे क्या पूछ दिया, अब यहां पे पूछ दिया कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। इसको आपने अगर 100 माना था, ये आपका 120 आया था और ये आपका 110 आया था, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू आई थी। शिवानी इस वाले को कर लो, सेम क्वेश्चन है, रिपीट भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, अब देखो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे, क्यों क्वेश्चन हमको इसलिए करना है क्योंकि हमको यह पता करना है कि भाई हमको अपॉन में किस वैल्यू को रखना है, और यहां तो 100 होगा ही होगा, लेकिन अपॉन में हम किस वैल्यू को रखेंगे, इस बात का पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, हम हमेशा एक क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन क्या होगा, वो क्वेश्चन ये होगा कि आप इस बात को पूछेंगे कि पहली संख्या इससे दूसरी से, इसके पहले वाले में था, अभी इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, इस क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या किससे, पहली संख्या से, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा, और कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है देख लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगेन ये 2 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 1/11% विल बी दी आंसर। 9 सही 1/11 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, 9 सही 1/11। इतनी चीजें समझ में आ गई, अब रिप्लाई करिए, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, 9 सही 1/11 ये आपका हो जाएगा। तो हमको बस ध्यान इसमें ये देना है, कह क्या रहा है हमको, उस चीज को बस हमको ध्यान दे देना है, उस चीज को हम ध्यान देंगे तो वो हम अच्छे से वैल्यू को सॉल्व आउट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, ठीक। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर कभी हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया इस चीज को, एक मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूं और तब आपको इस चीज को समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखना इसको। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में इस बात को पूछ दिया कि 100% माइनस 9 1/11%, तो कितना आएगा आंसर, अगर हमको ये दे दिया क्वेश्चन में, कहीं भी हमको निकालना पड़ गया 100% माइनस 9 1/11%, तो हम कितना आंसर इसका लेके आएंगे, रिप्लाई करिए। अगर हमको कहीं पे भी ये करना पड़ जाए कि 100% माइनस 9 1/11% अगर करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब ये देख के आपको लग रहा होगा ना कि बहुत बड़ा चला जाएगा, देख के अब ये लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा चला जाएगा,
तो अब ये चीज बड़ा ध्यान से सुनना और आप मेरे को बताते चलना। जो 9 सही 1/11% है, वो 9 से बड़ी संख्या है या 9 से छोटी संख्या है? 9 सही 1/11 9 से बड़ी संख्या है या 9 से छोटी संख्या है? रिप्लाई करो। 9 सही 1/11 9 से बड़ी है ना? तो 9 के आगे का नंबर कितना आता है? 9 के आगे का नंबर कितना आता है? रिप्लाई करिए। 9 के आगे का नंबर कितना आता है? रिप्लाई करो फटाफट से। 9 के आगे 10। तो हम सबसे पहला क्या करेंगे? जो पहला हमारा स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, वो ये रहेगा कि हम 100 में से माइनस कर देंगे 10। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 90 बचेगा। यहां हम क्या लिख देंगे? 90 लिख देंगे। ठीक है, यहां हम क्या लिख देंगे? 90 लिख देंगे। अब 11 में से माइनस करना है कि प्लस करना है? यहां पे बताओ, माइनस करना है या प्लस करना है हमको? यहां पे माइनस करना है हमको ना। तो 11 में से एक चला गया, क्योंकि माइनस की बात है, तो 11 में से एक चला गया तो कितना बचा? 11 में से एक चला गया तो कितना बचा? अब 11 में 10 बचा। रिप्लाई करिएगा। 11 में से अगर एक चला गया तो अब कितना बचा? 11 में 10 बचा कि नहीं बचा? 11 में 10 बचा। बस डायरेक्टली हम इसी चीज को यहां पे लिख देंगे। इतने परसेंट हमारा जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गई बात? फटाफट से रिप्लाई करो। समझ में आ गई ये बात? गुड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक जरा फटाफट से आप सभी लोग मेरे को बता दो, इसका आंसर बता दो जरा सा जल्दी जल्दी से। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व कर लो तो मैं भी समझ जाऊं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। 100% माइनस 8 1/3% कितना आ जाएगी वैल्यू? 100% माइनस 8 1/3 वैल्यू। सबसे पहला काम क्या करेंगे? 8 से बड़ी संख्या है, 8 से 1/3, तो 8 से आगे का एक नंबर लेंगे, 100 में से 9 घटा देंगे। 100 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 91 बचेगा। उसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 3 में अब कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो 91 सही 2/3%, ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? 91 सही ये आपका 2/3 अब क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सिम्बा? क्लियर है इतनी बातें सभी को अब यहां तक ना? तो अब ये चीज भी ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा ताकि आप अच्छे से इस चीज को कर सकें। कहीं भी आपको बड़ी वैल्यू मिल जाए तो बड़ी वैल्यू को आप सॉल्व कर सकें। और इस वीडियो को बाद में भी जरूर से देखिएगा अगर आपको डाउट रहेगा। और ऐसी छोटे छोटे टिप्स आपको मैं देता रहूंगा कैलकुलेशन के लिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी अच्छे से बढ़ती चली जाए। कैलकुलेशन की स्पीड भी आपकी अच्छी हो जाए और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत फिर ना आए। ठीक है, चलो आओ एक क्वेश्चन इसका और लगा लेते हैं फटाक से। सेम क्वेश्चन है, पहली और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% अधिक है। अब यहां पे पूछ कुछ और दे दिया है आपसे। अब यहां से पूछ क्या रहा है आपसे? अब आपसे पूछा है इसने कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो अपॉन में किस वैल्यू को रखा जाएगा? किसका? दूसरी संख्या किसका? पहली संख्या का। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? अपॉन में। कोई कम या अधिक की बात ही नहीं कर रहा है, डायरेक्ट नंबर को पूछ दिया कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो हम डायरेक्ट यहां पे दूसरी संख्या ही रख देंगे और गुणे यहां पे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका एक लास्ट ये भी बता दो फटाफट से, इसमें अपॉन में किस वैल्यू को रखा जाएगा? यहां पे अपॉन में किस वैल्यू को रखा जाएगा? सेम चीज है। अब पूछ रहा है पहली संख्या किसका, तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या किसका, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? अब क्या रख देंगे? अब हम डायरेक्ट क्या रख देंगे? किसका? दूसरी संख्या का। तो अपॉन में दूसरी संख्या कौन? पहली संख्या, और इंटू 100 कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आज का टॉपिक अच्छे से आप सभी लोगों को? आज का टॉपिक
अच्छे से बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी उम्मीद है हमको इस बात का कि आपको अब इसमें कोई भी डाउट एज सच नहीं लग रहा होगा। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से बेसिक्स के और क्वेश्चंस को भी हम लोग पूरा लेके चलेंगे और डेली चलेगा अपना ये सेशन 9:30 बजे से ही, ठीक है। और आपका जो भी फ्रेंड वगैरह है वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच कोड मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूं। इस बैच कोड को आप ध्यान रखना, जब वो ऐप को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके जब अपना नंबर करके एंटर कर लेंगे तो यहाँ पे इस बैच के लिए जो बैच कोड है वो बैच कोड है आपका EBMS, ठीक। एग्जाम प्लस मैंग सर, चाहे आप कैपिटल में डाल देना या आप स्मॉल में डाल देना, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि स्मॉल में ही आप डालो इसको, EPMS इसको आप डालेंगे तो आपको ऐप का बैच में रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, तो मैं वहां से फिर एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सेशन को इतना ही रखा जाता है और पूरी उम्मीद है कि ये अपना एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से कल रात में 9:30 बजे परसेंटेज की अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।